हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बादशाह को जब हातिम ताई की बहुत ज्यादा शोहरत के बारे में पता चला तो उसके दिल में हातिम के लिए जलन और दुश्मनी पैदा हो गई। उसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती, चाहे मैं कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर लूं, लोग हातिम की ही तारीफ करते रहेंगे। बादशाह ने एक चालाक और लड़ाई के तरीके जानने वाले आदमी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वह हातिम का सर काटकर उसके पास लेकर आए। वह किराए का कातिल अपने तीरों का थैला तीरों से भरकर और तलवार को तेज करके उस जगह पहुंचा जहां हातिम ताई रहता था। वहां उस किराए के कातिल की मुलाकात एक खुशमिजाज, अच्छे अखलाक और अच्छी बातें करने वाले शख्स से हुई। जब उस शख्स को पता चला कि यह आदमी मुसाफिर है तो वह उसे अपने घर ले गया और उसकी बड़ी खिदमत और इज्जत की। कातिल उस शख्स के अच्छे अखलाक का दीवाना हो गया। अगले दिन जब वह उससे जाने की इजाजत लेने लगा तो उस नेक शख्स ने कहा कि कुछ दिन और ठहरो और मुझे तुम्हारी ओर सेवा करने का मौका दो। इस कातिल के दिल में उस शख्स के लिए बहुत इज्जत पैदा हो चुकी थी। उसने शुक्रिया के साथ कहा कि मैं कुछ दिन और रुक जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है जिसकी वजह से मैं यहां नहीं रह सकता। उस नेक शख्स ने पूछा कि अगर तुम बताना पसंद करो कि तुम कौन सा जरूरी काम करना चाहते हो तो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने बड़ी राजदारी से कहा कि मुझे मेरे बादशाह ने हातिम ताई का सर लाने भेजा है। मैं हातिम ताई का सर काटकर बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बताओ कि हातिम ताई कहां रहता है। वह नेक शख्स उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं ही हातिम ताई हूं। तुम चाहो तो मेरा सर अभी काट कर ले जाओ। अगर तुमने ये काम अभी नहीं किया तो लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हातिम ताई की यह बात सुनकर वह शख्स तुरंत उनके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगी। उसने कहा, मैंने एक नेक और महान इंसान को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। फिर उसने अपनी तलवार और तीरों का थैला फेंक दिया और ये कहकर वहां से चला गया। इतने अजीम इंसान को फूल मारना भी मुझे गवारा नहीं। जब वह शख्स बादशाह के पास वापस पहुंचा तो बादशाह ने उसे डांटा, लेकिन जब उसने हातिम की नेकी और उसके एहसान का जिक्र किया तो बादशाह के दिल से जलन और दुश्मनी खत्म हो गई और उसने कहा, हातिम वाकई तारीफ के काबिल है।